हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बॉबिसन लेक्चर्स। भैया मैं बॉबिसन आपका स्वागत करता हूँ बॉबिसन लेक्चर्स के एक और मस्त और बेहतर वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों ये जो प्रश्न है वो आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का आने वाला है। 8 नंबर का भैया, लगातार हर साल भाई ये तो फिक्स है कि 8 नंबर के आती है। भाई कोई सा सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में ना पर यो सवाल ऐसा सवाल यो ना तो इसका अलग आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का आता है। तो ऐसे जितने भी प्रश्न होंगे उनको आप चुटकियों में हल कर लेंगे अगर आपने थोड़ा बहुत भी आबियों का कंसेप्ट जो पढ़ा होगा। तो आज मैं आपको एकदम ट्रिकी अप्रोच के साथ बताऊंगा इस सवाल को। और बहुत से बच्चे तो देखो इस वीडियो को स्किप भी कर चुके होंगे। भाई देखो मैं बता दूं भाई दोस्तों, देखो आप जितने भी साथी जन देखो वीडियो देख रहे हैं बस तुम आधी वीडियो देख लो, क्योंकि आधी वीडियो में जो इसके बाद एक ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ ना, उस ट्रिक को आप नहीं जानते। भाई मुझे पता है आप स्किप कर दोगे। अब भाई स्किप क्यों, आधी वीडियो देख लो यार दोस्त, मेरे पर भरोसा करो, मैं आपको ट्रिक वाइज से बढ़ा दूंगा। मैं आपको इतने शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा जो आप और इसे थोड़ा सा सरल तरीके से कर लोगे। तो पर दोस्तों वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना। और दोस्तों अगर आप स्किप करना चाहते हो तो आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक। तो दोस्तों बिना देरी के अब इस प्रश्न को हम स्टार्ट करते हैं। बस दोस्तों मेरा आपसे हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि आप इस वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना, क्योंकि दोस्तों अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आज आप इसके माध्यम से सीख लोगे। बट आपने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो तो आप इस ट्रिक को भी सीख सकते हो। भाई मैं इसलिए बता रहा हूं कि भाई तुम्हें जरा थोड़ा सा आसान पड़ेगा ट्रिक के माध्यम से। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर ऐसा सवाल आए तो सबसे पहले तो आप इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं। चलो एक बार कि निम्न समीकरण को, देखो 3 समीकरण दिए हैं, आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो इस समीकरण को हमें आव्यूह विधि से हल करना है। तो भाई इस समीकरण को आव्यूह विधि से हल करने से पहले हमें सबसे पहले हमें यो पता होता कि जो ए एक्स होता है, जो ए एक्स होता है वो बराबर हमेशा बी के होता है। देखो ये रूल है। अब हम इसको सोच लो हल कर रहे हैं तो ए एक्स बराबर किसके होता है, बी के। अगर मान लो हमें ए को इधर लेके जाते हैं, भाई ये रूल शुरू से ध्यान रखना, तो मैं ए एक्स बराबर बी के होता है। अगर भाई हम यहां से ए को इधर ले जा तो अब एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ए इनवर्स, और साथ में कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। यो फॉर्म बन जाएगी। अब यह यो समझने का प्रयास करो भाई यो ए क्या है, यो एक्स क्या है और यो बी क्या है। तो ए होता है जो आपका बाया पक्ष है इन समीकरणों को, जो इन समीकरणों का जो आपका बाया पक्ष है। भाई यो समीकरण है, इसका बाया पक्ष यो पूरा, यो समीकरण इसका बाया पक्ष यो पूरा, यो वाली समीकरण इसका बाया पक्ष यो पूरा। बताओ सिंपल है क्या, जल्दी से बताओ सिंपल है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो यो ए का जो मान होता है वो होता है इन बाया पक्षों के एक्स वाई जेड के गुणांकों का आव्यूह। किस प्रकार, देखो अगर बात यहां करी जाए भाई ए का मान कितना, ए का मान, तो ए का मान होता है देखो जो इनके गुणांक, देखो एक्स का गुणांक पहले कितना 3, फिर इधर एक्स इधर वाई इधर यो, मान लो ऐसे x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। तो पहला 3, फिर y का गुणा में क्या है -2, तो इधर इधर हो जाएगा -2। फिर z के गुणा में कितना 3, तो इधर हो गया 3, पहली समीकरण से। दूसरी समीकरण x का गुणांक 1, y का गुणांक कितना, देखो y के गुणा में तो कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं रहता तो कितना रहता 1, वो भी किसका, पॉजिटिव। z के गुणा में कुछ नहीं तो 1, वो भी किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि आगे माइनस का। सिंपल है। z फिर x के गुणांक में क्या है, तीसरे में 4, y के में कितना -3, देखो ये चिन्ह भी आगे वाले लिए जाते हैं। z के में क्या है +2, ये हो गया आपका a का मान। अब आप कहोगे भैया x का मान क्या होता है इसमें, x का भाई x क्या होता है, x का मान होता है यही वाला तुम्हारा ऊपर वाला x, फिर y और z, यो मान होता है आपका x का। आप कहोगे भैया b का मान क्या होता है, तो b का, मेरे प्यारे साथियों जन, भाई b का मान होता है जो दाएं पक्ष में होते हैं। दाएं पक्ष में सबसे पहले क्या था 8, फिर 1 और फिर क्या था 4, तो ये होते हैं तुम्हारे। बताओ सिंपल है क्या, एकदम एकदम सिंपल है क्या, बताओ।
जुकाम हो रहा है दोस्तों, बस क्या बताऊँ आपको। तो इतना आप कर दोगे भैया, ए इनके गुणांक और जो एक्स होता है वो एक्स वाई जेड होता है और बी होता है इधर वाले, सिंपल है। अब देखो जैसा हमने निकाला कि भाई एक्स जो बराबर है वो ए इनवर्स बी है, मतलब सबसे पहले इसमें आपको ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। अब ए इनवर्स निकाल लेंगे, सबसे पहले ए इनवर्स निकाल लेंगे। अब ए इनवर्स निकालने के लिए आपका सूत्र क्या कहता है, ए इनवर्स निकालने का सूत्र क्या कहता है आपका कि 1/mod ए और एडजॉइंट ए होता, भाई यही तो होता आपका ए इनवर्स 1/mod ए और एडजॉइंट ए। मतलब आपको इसमें दो चीज निकालनी है भाई, अगर आपको ए इनवर्स निकालना है तो आपको दो चीज, एक तो मोड ए और एक एडजॉइंट ए। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, इसका मोड ए। देखते रहो भाई दोस्तों वीडियो, बस मोड ए निकाल लेंगे। क्या मोड ए निकलता है, जो ए वाला होता है इसका प्रसार कर दो, प्रसार R1 के सापेक्ष कर दो। तो जैसे R1 यो हो गया, R2 यो R1 R2 R3 C1 C2 C3, ठीक। R1 के सापेक्ष जैसे मैं इसका प्रसार करूंगा तो देखो इस तीन जो एज इट इज, तीन के लायक एक तो इसे ढक लो, तीन के लायक एक तो इसे और एक इसे, केवल बचेंगे ये चार चीज। दो की गुणा एक से करेंगे तो दो, फिर बीच में माइनस का चिन्ह, माइनस के तीन की गुणा माइनस का एक से करेंगे तो प्लस का कितना मिलेगा, तीन। तो ये माइनस तो अपना एज इट इज भाई, माइनस के तीन की गुणा माइनस के एक से होगी तो प्लस का तीन ही मिलेगा, और तीन तो यहाँ माइनस तो लगे रहते हो क्या। फिर माइनस होता है, पहला प्लस दूसरा माइनस, तो ये माइनस का दो है। जब यो माइनस का दो है तो यहाँ का माइनस हो जाएगा आप प्लस का दो, इसके लिए इसे ढकेंगे, इसे दो की गुणा, देखो एक इसे ढक लो एक इसे, तो ये दो और ये दो, दो की गुणा दो से चार, माइनस इस चार की गुणा माइनस का एक से करेंगे तो माइनस का चार, और यो वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस। भाई इस माइनस के चार से इधर वाला माइनस हो गया प्लस, और यह हो जाएगा प्लस का चार। फिर तीसरा वाला प्लस, पहला प्लस दूसरा माइनस, तीसरा भी प्लस। अब क्या है ये तीन तीन के लिए क्या करते हैं, देखो तीन के लिए क्या होगा, इसे ढकेंगे और इसे, ये चार बचेंगे। माइनस के तीन की गुणा दो से होगी तो माइनस का छः, फिर माइनस इस चार की गुणा एक से होगी तो चार ही का ना चार हो गया भैया। अब देखो दो में से तीन घटाएंगे माइनस का एक, भाई क्योंकि बड़ी संख्या माइनस का तो माइनस का एक, माइनस के एक की गुणा तीन से करेंगे तो माइनस का तीन, प्लस का चिन्ह है प्लस, चार और चार कितना हो जाएगा आठ, आठ की गुणा दो से करेंगे 16, सिंपल है। माइनस का चार माइनस का छः, माइनस का चार माइनस का 10। अब देखियो भैया माइनस का छः माइनस का चार माइनस का 10, माइनस के 10 की गुणा इस तीन से होगी तो कितना हो जाएगा माइनस का 30। अगर तुम समझने का प्रयास करोगे तो यो भी माइनस का यो भी माइनस का, दोनों माइनस के, माइनस का 30 माइनस का 3 कितना हो जाएगा माइनस का 33, और प्लस का कितना 16। भैया 33 माइनस के 33 में 16 जोड़ेंगे तो देखो घट जाएगा, क्योंकि एक माइनस दूसरा प्लस का। अब चूंकि बड़ी संख्या माइनस की तो चिन्ह किसका रहेगा माइनस का, 33 में से 16 घटाएंगे तो कितने बचेंगे मेरे साथी जन, 17 बचेंगे। सिंपल है भैया, यो आ गया आपका मोड ए, मतलब मोड ए का मान कितना आ गया, इतना आ गया। सिंपल है, हाँ भाई सिंपल है एकदम सिंपल। अब मोड ए आ गया तो अब क्या निकालना, एडजॉइंट। तो देखो एडजॉइंट किस प्रकार निकाल लेंगे, अब देखियो यो एक तो कंसेप्ट देखने के बारे में मैंने आपको रोका था। देखो आप अगर एडजॉइंट निकाल लोगे तो एडजॉइंट निकालने का मैजिकल फॉर्मूला बता रहा मैं आपको, मैजिकल। आप बता देना कि किस बुक में आपको ये मैजिकल फॉर्मूला मिलेगा। बताओ मोड ए निकाल लेंगे तो वो एडजॉइंट ए निकाल लेंगे, सॉरी एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे, जो हमें सारणिक ए का मान जाता है इस पूरे को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। पहले 3 माइनस 2, हाँ भाई। तो अब देखो बस मैंने क्या करा, इन्हें लिख लिया एज इट इज। भाई यो वाला जो ए था तुम्हारा, ए का आप भी वाले जो जितने भी है तीनों मैंने यहाँ उतार लिए। 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 3, ए 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 2 4 माइनस 3 2, तो इसे मैंने उतार लिया। अब देखो क्या करेंगे, अब ये जो ऊपर वाली दो रो होंगी इन रो को मैं नीचे उतार दूंगा। देखो ऊपर वाली दो रो को, तो पहली रो क्या है 3 माइनस 2 3, सिंपल है। दूसरी वाली रो क्या थी
2 1 -1। भैया ऊपर वाली 2 रो को भी नीचे उतार दिया, सिंपल है। अब क्या करेंगे, अब ये जो शुरू वाले 2 कॉलम है इनको इधर उतार देंगे। तो पहले कॉलम में एक तो 3 2 4 3 2, दूसरा वाला कॉलम ये होता -2 1 -3 -2 और भैया ये नीचे 1। हाँ भैया इतना कर दोगे, सिंपल है। बताओ यो पहले वाली रो पहला वाला कॉलम को दो काट, भैया काट दिया। अब देखो इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा, बराबर ही कर दियो बस एज इट इज। अब इसमें आपको वो नहीं निकालना, अभी को सहखंडक कुछ नहीं। अब देखो इस 2 की गुणा इधर करेंगे, इसकी इधर 2 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना 2, बीच में माइनस ही आता, माइनस के 3 की गुणा माइनस का 1 से करेंगे तो भैया प्लस का 3 ही मिलेगा। तो कितना हो जाएगा 2 - 3, 2 - 3 मतलब कितना माइनस का 1, तो इधर माइनस का 1 सिंपल है। इसकी इधर गुणा इसकी इधर, 3 की गुणा देख लो इधर। तो दोस्तों साथीजन इधर देखो यार, बस इधर फोकस देना मेरे दोस्तों, इधर फोकस देना, आपको एकदम सिंपल समझ आ भी रहा होगा। अब देखो 3 की गुणा माइनस के इससे होगी तो कितना हो जाएगा माइनस का 9, 3 की गुणा माइनस के 300 होगी तो 3 का 9, फिर बीच में माइनस के 2 की गुणा 200 होगी तो माइनस हो जाएगा ये प्लस, क्योंकि माइनस का 4 भाई, माइनस के 2 की गुणा 200 होगी तो माइनस का 4, इस वाले माइनस से माइनस हो गया प्लस, और कितना 4, 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना 5, वो भी किसके माइनस के 5 बचेगा। तो ये देखो इधर को तो हम नीचे कर रहे हैं पर इधर लिखेंगे हम इधर, तो कितना माइनस का 5। तीसरे में करेंगे इसकी इधर 1 की गुणा माइनस के 2 से करेंगे तो भैया 2 ही मिलेगा। फिर माइनस बीच में 1 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना मिलेगा 3, घटाएंगे तो कितना माइनस का 1, तो ये भी कितना मिलेगा तुम्हें भैया माइनस का 1। हाँ भैया सिंपल है क्या, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अब देखो दूसरे में आ जाओ, इसकी इधर इसकी इधर, 4 की गुणा 1 से करेंगे माइनस के तो कितना माइनस का 4, फिर बीच में माइनस, इस 2 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा ये भी 4, माइनस का 4। देखो भाई 2, ये तो प्लस की तो बीच में माइनस की, क्योंकि भाई 4 की गुणा माइनस 1 से माइनस का 4, बीच में माइनस, 2 की गुणा 2 से करा 4, माइनस का 4 कितना हो जाएगा माइनस का 8, सिंपल है। अभी क्या करेंगे इसकी इधर देखो, ये तो मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए धीमे धीमे कर रहा, बट अगर आप इनके ऐसे 2-4 की प्रैक्टिस कर लोगे तो आप चुटकियों में कर दोगे। भाई 3 की गुणा 200 होगी तो कितना 6, बीच में माइनस, 3 की गुणा इधर होगी भाई, 3 की गुणा 200 होया तो 6, 3 की गुणा 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 12, और 12 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का ही क्या बचेगा 6, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की, तो ये माइनस का 6, सिंपल है। अब यहाँ देखो इस 2 की गुणा इधर इसकी इधर, 2 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना 6, 2 की गुणा 3 से करेंगे तो 6, माइनस के 1 की गुणा इधर 3 से करेंगे तो माइनस का 3, तो माइनस का 3 से ये माइनस हो जाता प्लस का 3, मतलब कितना हो जाएगा 9, बीच में माइनस लगता, परंतु देखो 2 कितना हो गया 6, माइनस के 1 की गुणा 3 से करेंगे तो माइनस का 3, माइनस के 3 से माइनस हो गया प्लस का 3, मतलब कितना आ जाएगा 9, सिंपल है। अब देखो इधर बस समझने का प्रयास करते रहिए साथी जनों, माइनस के 3 की गुणा इधर 2 से करेंगे, इसकी इधर माइनस के 3 की गुणा 2 से करेंगे तो माइनस का 6, 4 की गुणा करेंगे 1 से तो कितना हो जाएगा माइनस का 4, मतलब दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा माइनस का 10, सिंपल है। इसकी इधर माइनस के 2 की गुणा इधर करेंगे तो माइनस का 8, माइनस के 2 की गुणा 4 से करेंगे माइनस का 8, 3 की गुणा माइनस के इससे करेंगे तो माइनस से हो जाएगा प्लस, 3 का कितना हो जाएगा 9, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, तो ये वाला कितना आ गया 1। इसकी इधर गुणा कर देंगे ठीक इसी प्रकार, 3 की गुणा जब 1 से होगी, 1 की गुणा 3 से तो भैया कितना 3, बीच में माइनस, इस 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 4, माइनस से क्या हो गया प्लस का 4, मतलब ये वाला कितना आ गया भैया 7। तो ये जो निकल के आ गया वो आ गया तुम्हारा एडजॉइंट। देखो डायरेक्ट निकाल दिया आपने एडजॉइंट, तो भैया आपका एडजॉइंट आ गया यो। बताओ सिंपल है कि एकदम
एकदम सिंपल है कि आपको एडजॉइंट ए क्या आ गया, यो आ गया। अब एडजॉइंट ए निकालने के तत्पश्चात आपको देखो क्या करना है। अब आपको क्या ज्ञात करना था, अब आपको एक रूल दिया था जब शुरू में, देखो सवाल में शुरू में दिया था रूल कि एक्स बराबर ए इनवर्स बी आया था। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्स बराबर ए इनवर्स बी। अब देखो ए इनवर्स का मान निकाल लेंगे, तो ए इनवर्स का मान मैं साइड में निकाल देता हूँ। देखो ए इनवर्स बराबर होता है 1 mod ए, और भैया किसके होता है, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए के। तो देखो मोड ए का मान कितना, -17, मतलब 1/-17 था। देखो भाई जब हमने मोड ए निकाला तो कितना है, -17, तो यहाँ हो जाएगा 1/-17। और एडजॉइंट ए, भैया एडजॉइंट ए का मान कितना निकालना, देखो यूरिया, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। देखो -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 और 7, तो ये आ गया आपका एडजॉइंट ए का मान। बताओ सिंपल है क्या, ए इनवर्स का मान निकल गया, बी का आपको पता था रख दो। अब देखो एक्स का मान तो रख देंगे, एक्स का मान कितना था, अबे एक्स का मान कितना, एक्स वाई जेड बराबर ए इनवर्स। तो ए इनवर्स में क्या आता है, देखो ए इनवर्स का मान माइनस का 1/17। मान लो मैंने 1/17 को तो यहाँ ऐसे ही रहने दिया, पर ये जो -1 है, माइनस है ना, खाली माइनस, इस माइनस की मैंने अंदर गुणा कर दी, तो माइनस से यो प्लस हो गया, यो भी 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 प्लस हो गया, और यो हो गया देखो प्लस वाला माइनस का 9 हो गया। यो 10 भी माइनस वाला प्लस हो गया, यो भी माइनस का 1 हो गया, और यो भी माइनस का 7 हो गया। इंटू बी भी है, तो भैया बी वाला मान देखो क्या है, भैया बी का मान था 8 1 4, तो बी का मान कितना था, 8 1 4। सिंपल है। अब देखो एक्स इधर वाई इधर जेड बराबर 1/17 ऐसी। अब इन दोनों ही गुणा कर दो, इसकी इधर इसकी, देखो रूल तो यही कहता है गुणा करने का। हाँ, 1 की गुणा 8 से 8 प्लस 5 की गुणा 1 से 5 प्लस 1 की गुणा 4 से 4। सिंपल है। 8 की गुणा 8 से 64, सही है भाई, 8 की गुणा 8 से 64। 6 की गुणा 1 से प्लस का 6 माइनस के 9 की 4 से माइनस का 36। 10 की गुणा 8 से 80 माइनस का 1 की गुणा 1 से माइनस का 1, और माइनस के 7 की गुणा 8 से करेंगे माइनस का 28। अब देख लो, तो इधर x और इधर y और इधर z, तो भैया एज इट इज बराबर यो 1/17। अब इन्हें देख लो, तो 8 5 13 4 17। अब देखो 64 और 6 तो कितना हो गया 70, और 70 में से अगर हमने 36 को घटाएंगे तो कितना होगा 34। ऐसे देखो 80 तो एज इट इज, माइनस का 1 और माइनस का 28 दोनों माइनस के, तो चिन्ह माइनस का जुड़ के हो जाएगा 29, और इसे घटाएंगे 80 में से 29 तो कितना बचेगा 51। 51 बचा। अभी क्या करेंगे, यो 1/17 की शेयरों में गुणा हो जाएगी, मतलब क्या होगा 17 का भाग लग जाएगा, तो एक्स वाई जेड देखो गुणा हो जाएगी, तो ये 17 गुणा 1/17 हो जाएगा, ऐसी 34 और गुणा 1/17 हो जाएगा, और ऐसी 51 और गुणा 1/17 हो जाएगा। तो ये 17 से एक बार, ये 17 से कटेगा 2 बार, ये 17 से क्या बार कटेगा 3 बार। तो इधर देखो x और इधर y और इधर z, और इधर कितना आ जाएगा तुम्हारा 1 2 और 3। तो भैया x के सामने वाला कितना आ गया 1, y के सामने वाला कितना आ गया 2, और z के सामने वाला कितना आ गया, z के सामने वाला कितना आ गया 3। तो ये आगे बस इसके मान। तो ऐसा प्रश्न आता है आपको, बताओ भाई प्रश्न लंबा है, लेंथ ही नहीं है कुछ भी। बताओ x का मान कितना, देखो x की अब इनकी तुलना कर दी तो x की 1 आ गया, y का मान 2 आ गया, और z का कितना आ गया 3। एक बार मैं इस सवाल को आपको शुरू से दिखा देता हूँ। देखो सवाल ऐसा आएगा 8 नंबर का आपका। सबसे पहले रूल ax बराबर b, ए यू जैसे गुणा में है ना, इसे इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का ए और साथ में बी हो जाएगा। अब ये ए इनवर्स हो गया, मतलब ए इनवर्स निकाल लेंगे। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं कि ए इनवर्स जो वो 1/mod एडजॉइंट ही होता।
तो सबसे पहले मोडे, मोडे होता है सारणिक, जो तुम्हारा ये आव्यूह है इसका कर दो प्रसार, प्रसार करके जो भी मान बचता है वो आता है तुम्हारा मोडे का। फिर होता है एडजॉइंटे, एडजॉइंटे निकालने का तरीका हमने यो बताया था, एडजॉइंटे बराबर कि जो हमारा आव्यूह था उसे उतार दो, फिर ऊपर वाली दो रो को नीचे उतार दो, फिर ये जो इधर के दो कॉलम बने उन्हें इधर उतार दो, पहली रो पहला कॉलम को काट दो और बचे कुछ इनकी गुणा करके लिख दो। गुणा ऐसा करोगे इन्हें ऐसे लिखेंगे, गुणा ऐसा करेंगे इन्हें ऐसे लिखेंगे। तो इस प्रकार आ जाता है तुम्हारा निकल के एडजॉइंट। एडजॉइंट जैसे तुम्हारा आ जाता है भैया निकल के, तो उसके तत्पश्चात क्या करते हैं भैया, उसके तत्पश्चात क्या करते हैं कि जैसे तुम्हें ये क्रम दिया था तो यहाँ ए इनवर्स का भाई ये होता फॉर्मूला, तो ए इनवर्स बराबर कितना माइनस का 1 बटा ये होता भाई, क्योंकि भाई माइनस के 17 आया था ना मोड। अब सोच रहे हो मोड में तो प्लस, अरे जो मोड बल लगा देते हैं बट ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऊपर माइनस का 17 और यो एडजॉइंट है माइनस के, यो जो माइनस इसके हमने शेयरों में गुणा कर दी, तो जो माइनस वाले थे इधर पॉजिटिव हो गए और जो पॉजिटिव थे भी इधर निगेटिव हो गए। 1/17 बचा क्योंकि माइनस तो अंदर पहुंच गया। इनका भैया इन दोनों की हमने गुणा करके हमारा ये हो गया 1/17 को ऐसे चलाते रहे भैया, इनकी गुणा जोड़ उड़ के ये आ गया और कट फिट के एक्स वाई के मान आ गए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, देखो मेरा मेन कंसेप्ट आपको, क्योंकि आपने तो ये ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, क्योंकि भाई आपका मैथ का जैसा पेपर लगभग 27-28 तारीख में है, तो आपने तो अपनी स्टडी कर रखे, बट आपको ये वाला कंसेप्ट सिखाने का होगा मेन कंसेप्ट है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दो दोस्तों। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते कैसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक दोस्तों।